हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? बढ़िया। चलिए आज हम देखने जा रहे हैं दो ऐसे टेस्ट जिनका उपयोग हम रॉबी टेस्ट और लॉगरिदम टेस्ट के फेल हो जाने के बाद करते हैं और ये एकदम इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं। हमने इस वीडियो में क्वेश्चंस और सॉल्यूशंस नहीं करेंगे, हम केवल टेस्ट और उसके स्टेटमेंट पर ध्यान देंगे। इसमें हम आपको केवल मेथड बताएंगे कि आपको कौन से क्रम में कौन सा टेस्ट लगाना है, क्योंकि पिछले सारे वीडियोस में बहुत सारे टेस्ट और उनके एग्जाम्पल्स हम कर चुके हैं। तो इसमें मैं आपको केवल क्रम बताऊंगा कि टेस्ट कैसे लगाना है, ठीक है। फिर आप इनके क्वेश्चंस खुद से ट्राई करेंगे, कुछ डाउट होगा तो आप ज़रूर पूछेंगे। तो चलिए सबसे पहले आप देखेंगे डी मॉर्गन एंड बर्ट्रैंड्स टेस्ट। डी मॉर्गन एंड बर्ट्रैंड्स टेस्ट, ठीक है। धन पदों की श्रेणी समेशन यूएन अभिसारी या अपसारी होगी तदनुसार की लिमिट एन टेंस टू इन्फिनेटिव लॉग एन, फिर ब्रैकेट में है एन यू एन अपॉन यू एन प्लस वन माइनस वन, ठीक है। एन इसके साथ इंटू में, और ये पूरी राशि ग्रेटर देन वन होगी तो सीरीज अभिसारी और लेस देन वन होगी तो सीरीज क्या होगी? अपसारी होगी। देखो यहाँ पे जिस तरीके से लिखा है धन पदों की श्रेणी इतना अभिसारी या अपसारी होगी तद अनुसार की इतना ग्रेटर देन वन या लेस देन वन। तो तद अनुसार का मतलब क्या होता है कि अगर ये लिमिट ग्रेटर देन वन होगी तो उस हिसाब से श्रेणी अभिसारी होगी, और ये लिमिट अगर लेस देन वन होगी तो श्रेणी क्या होगी? अपसारी होगी। तो यहाँ दोनों बातें लिख करके एक साथ ग्रेटर देन या लेस देन करके लिखा हुआ है, तो उसके अकॉर्डिंग यानी कि अगर ये ग्रेटर देन तो उसके ये सीरीज जो है कन्वर्जेंट, और अगर ये लेस देन तो सीरीज डाइवर्जेंट। अब इसमें हमने एक बात क्या लिखी है कि इस टेस्ट का इस्तेमाल हमको कब करना है? इस परीक्षण का प्रयोग डी एलम्बर्ट और रॉबी परीक्षण दोनों के सफल हो जाने पर किया जाता है। यानी कि ना देखो, जैसे मान लो ये आपको गिवन सीरीज है, ठीक है, ये दी गई श्रेणी है, और आपने इसके कन्वर्जेंस का जांच करने के लिए मान लीजिए सबसे पहले लगाया डी एलम्बर्ट का अनुपात परीक्षण, ठीक है। डी एलम्बर्ट का अनुपात परीक्षण आपने पहले लगाया, ठीक है, अनुपात परीक्षण लगाया आपने, और वो मान लो किसी केस में फेल हो गया। उसमें तीन केस हैं, लिमिट यू एन प्लस वन अपॉन यू एन, है ना, लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी यू एन प्लस वन अपॉन यू एन, अगर लेस देन वन है तो सीरीज कन्वर्जेंट, ग्रेटर देन वन है तो सीरीज डाइवर्जेंट। और ये अगर यही लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी यू एन प्लस वन अपॉन यू एन अगर इक्वल टू वन होता था तो डी एलम्बर्ट का अनुपात परीक्षण उस केस में क्या हो जाता था? फेल हो जाता था। तो जब वो टेस्ट फेल हो जाए तो आप क्या लगाते हैं? फिर आपके पास दो ऑप्शन होते हैं, एक्चुअल में तीन ऑप्शन होते हैं, तीन नहीं अनेक ऑप्शन हो सकते हैं, यानी और वो ये डिपेंड करता है कि हमारा यू एन कैसा है। यू एन एकदम सरल अगर एल्जेब्रिक रूप में हो, बीजगणितीय रूप में हो, तो तुलना परीक्षण यानी कंपैरिजन टेस्ट लगाने से भी हमारा काम बन जाता है, या फिर हम रॉबी परीक्षण लगाते हैं, या फिर हम लॉगरिदम परीक्षण लगाते हैं। तो मान लीजिए आपने तय किया कि सर सीरीज के एनवें पद को देख करके मान लीजिए आपने रॉबिस टेस्ट उसमें मान लो लगाया जा रहा है। क्या लगाया जा रहा है? रॉबिस टेस्ट लगाया जा रहा है। फिर रॉबिस टेस्ट में भी जो शर्तें होती हैं कि ग्रेटर देन लिमिट क्या रहता है उसमें, याद करें लिमिट क्या रहता है? लिमिट एन टेंस टू अनंत एन यू एन अपॉन यू, ये देखो यही वाला टुकड़ा ध्यान से देखो, ये देखो ये वाला टुकड़ा है यू एन अपॉन यू एन प्लस वन माइनस वन। अगर ये लिमिट ग्रेटर देन वन है तो सीरीज कन्वर्जेंट, ग्रेटर लेस देन वन है तो सीरीज डाइवर्जेंट, और इक्वल वन है तो टेस्ट फेल। तो इक्वल वन में जब ये टेस्ट फेल हो जाएगा, मान लो रॉबिस टेस्ट भी फेल हो गया, अब आपको क्या लगाना है? तो अब आपको लगाना है डी मॉर्गन एंड बर्ट्रैंड्स टेस्ट। डी मॉर्गन एंड बर्ट, तो आपको समझ में आ गया होगा कि डी मॉर्गन एंड बर्ट्रैंड्स टेस्ट का बर्ट्रैंड्स टेस्ट का इस्तेमाल कब होगा? पहले डी एलम्बर्ट अनुपात परीक्षण लगाओगे, फिर जिस केस में वो फेल होगा तो या तो रॉबी या तो लॉगरिदम लगना होगा, ठीक है। अनुपात परीक्षण, वो सॉरी तुलना परीक्षण भी लगता है, लेकिन वो सरल केसेस में
और अभी हम बात करें इन दोनों की कि जब आपने रैबिस टेस्ट जब आप लगाओगे, रॉबिस टेस्ट जब आप लगाओगे और वो जिस जिस स्थिति में आकर वो फेल होगा, तब आपको क्या लगाना है, डी मॉर्गन बर्डन टेस्ट। यानी कि डी मॉर्गन बर्डन कब लगाना है, अनुपात परीक्षण फेल होगा, फिर रैबिस फेल होगा, फिर लगाना है ये वाला। तो वो वाला टेस्ट कब लगाना है फिर, एन अल्टरनेटिव टेस्ट टू बर्डन टेस्ट, या इसको अपन क्या बोल रहे हैं, हायर लॉगरिथम टेस्ट, उच्चतर लघुगणकीय परीक्षण, ये कब लगाना है। अब वो सुनिए, जब डीएलएम्बर्ट का अनुपात परीक्षण असफल हो जाए तो हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं, या तो रेबिस टेस्ट, ठीक है, या तो रेबिस टेस्ट और या फिर लघुगणकीय परीक्षण, है ना, दो ऑप्शन होते हैं। और ये कैसे तय करते हैं कि कौन सा लगाना है, ये हम यूएन को देख करके तय करते हैं। यूएन को देखते हैं कि हाँ, अगर उसमें पदों की घात में एन है तो लघुगणकीय परीक्षण लगाते हैं। भाई घात में एन होने से क्या है, लॉगरिथम टेस्ट लगाने से क्या है, लॉग लेते हैं तो वो एन जंप करके सामने आ जाता है, तो हमको बनाने में सहूलियत हो जाती है। और फिर जब हम अगर लघुगणकीय परीक्षण लगा रहे हैं, मतलब डीएलएम्बर्ट के फेल होने के बाद अगर हम लघुगणकीय परीक्षण लगा रहे हैं तो फिर ये वाला नहीं लगाते, ये दोनों तो एक दूसरे के पूरक है, ये होगा तो वो नहीं होगा, वो होगा तो ये नहीं होगा। तो जब आपने ये तय किया कि हाँ सर इसमें लघुगणकीय परीक्षण लग रहा है, फिर लघुगणकीय परीक्षण भी तीन केसेस में है। उसमें अगर लिमिट कितना रहता है उसमें, देखो ये वाला टुकड़ा रहता है, आप याद करो, ठीक है। अगर वो लिमिट ग्रेटर देन 1 है तो सीरीज कन्वर्जेंट, और लेस देन 1 है तो डाइवर्जेंट, और इक्वल 1 में टेस्ट फेल। तो जिस केस में लघुगणकीय परीक्षण फेल होगा तब आपको लगाना है उच्चतर लघुगणकीय परीक्षण, यानी हायर लॉगरिथम टेस्ट। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि कौन सा टेस्ट कब लग रहा है। डीएलएम्बर्ट के अनुपात परीक्षण के फेल होने के बाद अगर आप रॉबी लगा रहे हो तो रॉबी के फेल होने के बाद आपको डी मॉर्गन और बर्डान टेस्ट लगाना है। ठीक वैसे ही डीएलएम्बर्ट के अनुपात परीक्षण के फेल होने के बाद अगर आप लघुगणकीय परीक्षण लगा रहे हो उस सीरीज में, है ना, तो लघुगणकीय परीक्षण के फेल होने के बाद आपको लगाना है उच्चतर लघुगणकीय परीक्षण। तो इन दोनों का रोल समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है। तो अब हम ये देखते हैं कि हायर लॉगरिथम टेस्ट क्या कहता है। तो कुछ भी नहीं है, धन पदों की श्रेणी समेशन यूएन अभिसारी या अपसारी होगी तदनुसार की लिमिट इतना ग्रेटर देन 1 या लेस देन 1, यानी ये पूरी लिमिट अगर ग्रेटर देन 1 होगी तो सीरीज कन्वर्जेंट, और ये पूरी लिमिट अगर लेस देन 1 होगी तो सीरीज डाइवर्जेंट, ठीक है। देखो यहाँ पे लिखा भी है, इस परीक्षण का उपयोग तब किया जाता है जब डीएलएम्बर्ट का अनुपात परीक्षण और लघुगणकीय परीक्षण दोनों असफल हो जाते हैं, ठीक है। यानी आपके पास एक चार्ट बन गया, ये डीएलएम्बर्ट का रेशियो टेस्ट है, ठीक है। जिस केस में ये फेल होगा, है ना, हम जिस केस में पास हो गया या जिस केस में परीक्षण सही सार्थक तरीके से इस्तेमाल हुआ, हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं। आगे तो हमको तब पढ़ना पड़ता है ना जिस केस में परीक्षण फेल हो जाए, है ना, हम आगे तब बढ़ते हैं। तो ये जब किसी केस में अगर फेल हो जाए तब हम या तो तुलना परीक्षण लगाएंगे, या तो रॉबी लगाएंगे, या तो लॉगरिथम लगाएंगे। तो तुलना परीक्षण से तुमको तुरंत रिजल्ट फिर मिल जाएगा। अगर आपने रॉबी लगाने का निर्णय लिया है, और ये निर्णय कैसे लेना है ये मैं आपको बताया हूँ यूएन देख करके, ठीक है। आप पिछले वीडियोस जरूर देखें। अगर आप रॉबी लगा रहे हो तो रॉबी में फिर फेल होने की चांसेस रहती है, एक केस फेल होने वाला रहता है। तो रॉबी अगर किसी केस में आकर के फेल हो गया, यानी कि लिमिट जब उसका इक्वल टू 1 हो जाए तब वो फेल हो जाता है। तो रॉबी फेल होने के बाद आपको लगाना है 100% यही वाला लगाना है, डी मॉर्गन एंड बर्डन टेस्ट। और अगर डीएलएम्बर्ट रेशियो टेस्ट फेल होने के बाद आपने ये देखा कि सर यूएन में तो ऐसे पावर मैन है सर, इसलिए लघुगण की परीक्षण लगाना उचित है सर, तो ठीक है। अगर आपने लॉगरिथम टेस्ट लगाया है तो वो भी किसी एक केस में आके फेल होता है, यानी लिमिट जब उसका इक्वल टू 1 होता है तो वो भी केस फेल होता है। तो उस केस के फेल होने के बाद, मतलब लॉगरिथम टेस्ट में जिस जिस स्थिति में वो टेस्ट फेल हो जाएगा लॉगरिथम वाला, तो आपको तब लगाना है उच्चतर लघुगण की परीक्षण, यानी ये वाला लगाना है लघुगण की परीक्षण के फेल होने के बाद, और वो वाला लगाना है रॉबिस टेस्ट के फेल होने के बाद। और आपको तो पता ही है कि रॉबी और लघुगण की ये दोनों ही तब लगाए जाते हैं जब डीएलएम्बर्ट का अनुपात परीक्षण असफल होता हो, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा। और एक बात और याद रखें, रॉबी लग रहा है तो लघुगण की नहीं लगेगा, लघुगण की लग रहा है तो रॉबी नहीं लगेगा,
ठीक है, तो वैसे इन दोनों में फिर हो जाएगा, क्योंकि ये रॉबी के बाद ही लगता है और ये लघुगणकी के बाद लगता है। इसका मतलब अगर ये लग रहा है तो समझ जाओ ये नहीं लगेगा, और ये लग रहा है तो समझ जाओ ये वाला टेस्ट उस सीरीज के लिए नहीं लगेगा। तो ये आपको समझना है। और आपने एक और गजब की बात यहाँ पे नोटिस की होगी कि ये जो बड़ा सा लिमिट लिखा है उसमें ये जो टुकड़े हैं, इस टुकड़े को गौर से देखो, ये रॉबी परीक्षण में यही रहता है, लिमिट एन यू एन अपॉन यू एन प्लस वन माइनस वन। और हायर लॉगरिथम टेस्ट में देखो ये वाला टुकड़ा आप देखो, ठीक है, ये वाला टुकड़ा जो है वो लॉगरिथम टेस्ट में होता है, यानी लघुगण के परीक्षण में होता है, लिमिट एन लॉग यू एन अपॉन यू एन प्लस वन। तो मैं आशा करता हूँ कि ये आपको समझ में आया होगा कि इस टेस्ट के क्या नियम है और इनको कब लगाया जाता है। तो अब आप इसके क्वेश्चंस खुद से सॉल्व करेंगे, क्योंकि हम सीख चुके हैं कि रियल नंबर रेशियो टेस्ट कैसे लगाया जाएगा, कैसे चेक किया जाता है, रॉबिन्स टेस्ट कैसे चेक किया जाता है। मैं इसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर प्रोवाइड कराऊंगा। आप ज़रूर से उन वीडियोस को देखें, फिर इस वीडियो को भी देखें, फिर क्वेश्चंस भी बनाएं, कहीं डाउट होता है तो ज़रूर पूछें। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि पता कैसे चलेगा कि किसी सीरीज को देख करके कि उसमें कौन सा टेस्ट लगाने से वो सवाल बनेगा, शुरुआत कहाँ से की जाए, पता कैसे किया जाए। ये सभी के लिए एक प्रॉपर अलग से वीडियो बनेगा। इसके ठीक बाद वाला वीडियो वही वाला होगा। सो आप सभी बहुत ध्यान से देखेंगे। और आज के वीडियो में इतना ही। और आपको एक बात बताना चाहते हैं कि ये यहाँ पे ये टॉपिक ख़त्म होता है, यानी कि हमारे जो सिलेबस है फर्स्ट ईयर का कैलकुलस और सेकेंड ईयर का जो एडवांस्ड कैलकुलस का जो फर्स्ट यूनिट है, कन्वर्जेंस ऑफ सीरीज ऑफ नॉन नेगेटिव टर्म्स, वो यहाँ पर समाप्त होता है। एक वीडियो और बनेगा इसमें जिसमें सारे टेस्ट की समरी बताई जाएगी और ये बताया जाएगा कि कौन सा टेस्ट कब लगाना है, एक बार उसका वीडियो बनेगा। फिर ये टॉपिक यहाँ समाप्त हो जाएगा और हम अगले टॉपिक में प्रवेश करेंगे। सो तब तक के लिए आप बहुत सारे सवालों को प्रयास करें। और आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। और आपको एक बात और बताना चाहते हैं कि इस चैनल के साथ साथ हमारे 2 चैनल और हैं, जिसमें से एक चैनल का नाम है मुकेश वाधवानी, जिसमें मोटिवेशनल वीडियोस अपलोड होते हैं, खासकर आप विद्यार्थियों के लिए। उसमें पढ़ाई करने के तरीके, पढ़ाई से संबंधित जितने भी टॉपिक हो सकते हैं, टाइम मैनेजमेंट, स्ट्रेस मैनेजमेंट और आंसर सेट में किस तरीके से आंसर लिखा जाए, परीक्षा के समय कैसी स्ट्रेटेजी अपनाई जाए, इन सभी टॉपिक से रिलेटेड वीडियो हैं। आप जरूर उनको देखें। और एक चैनल और है, म्यूजिकल मुकेश के नाम से है, उसमें म्यूजिक के वीडियोस अपलोड होते हैं, सॉन्ग्स प्ले करके अपलोड किए जाते हैं। आप जरूर उनको सब्सक्राइब करें और उनका आनंद लें। थैंक यू सो मच।